हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 19 ऑफ दिसंबर और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ आई है गगनयान मिशन के बारे में, जहाँ पे HLVM-3 जो कि अन क्रूड फ्लाइट रहेगी, राइट, गगनयान मिशन के अंदर इसे असेंबल किया जा रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट है जानना गगनयान मिशन, तो उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। गगनयान मिशन क्या है? तो ये इंडिया की ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिसमें 3 क्रू मेंबर्स को सेंड किया जाएगा 400 किलोमीटर ऑर्बिट में 3 दिनों के लिए, और फिर बाद में उन्हें सेफली लैंड करा दिया जाएगा इंडियन सी वाटर्स के थ्रू। अब LVM-3 जो रॉकेट है, इसे आइडेंटिफाई की गई है गगनयान मिशन के लिए। ये जो क्रूड वाली मिशन रहेगी उसके लिए LVM-3 है, और अनक्रूड वाली जो मिशन है उसके लिए HLVM-3 है, यानी ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल। ठीक है, अब मेन एम क्या है इस मिशन की, कि इंडिया बाद में अपनी खुद की स्पेस स्टेशन बिल्ड कर सके। और गगनयान मिशन के अंदर दो सब मिशंस हैं, जिसमें 2 मिशन है अनक्रूड और 1 मिशन है क्रूड। ठीक है, गगनयान मिशन के बारे में इतनी ही जानकारी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, आगे अगर कुछ ऐसी डेवलपमेंट आती है तो वो फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये एक न्यूज़ है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट सोच रही है कि ट्री की भी सेंसस कंडक्ट करनी चाहिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को। तो ये सारी चीज़ें की गई हैं बात। अब हम फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये कब फाउंड की गई? तो 1981 में। हेडक्वार्टर्स का है तो देहरादून उत्तराखंड में। और ये ऑर्गेनाइजेशन है किसके अंदर है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, याद रखनी है। क्या करती है? तो फॉरेस्ट सर्वे कंडक्ट करती है, स्टडी रिसर्च वगैरह होती है उसे ये कंडक्ट करती है। और जो भी लैंड या फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनकी डेटा वगैरह कलेक्ट करती है, ताकि नेशनल प्लानिंग या कंजर्वेशन हो या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन हो, इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सके। और इम्प्लीमेंट भी करती है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट वगैरह। ठीक है, अब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, ये सक्सेसर है प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज की, जिसे इनिशिएट की गई थी 1965 में गवर्नमेंट के द्वारा, और स्पॉन्सरशिप के थ्रू ये हुई थी, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी UNDP और FAO के द्वारा स्पॉन्सरशिप करके प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज को बनाई गई थी 1965 में। फिर बाद में इंडिया ने इसे चेंज वगैरह करके फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया बना दी। कब बना दी? तो 1981 में, जस्ट अभी हमने देखा, राइट। अब इनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज होती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, जो जिसके बारे में थोड़ी बहुत हमें पता होना चाहिए, राइट। तो अभी तक इसकी 17 रिपोर्ट पब्लिश हुई हैं। ठीक है, 2021 में 17 बाइनियल असेसमेंट इसकी हुई है। और पहली असेसमेंट कब हुई थी? तो 1987 में। क्या क्या फाइंडिंग्स हैं इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की? तो ये बताई गई कि टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर इंडिया में है वो है 24.62%, अगर ज्योग्राफिकल एरिया की बात की जाए कंट्री में तो। और लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर अगर स्टेट वाइज अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है, फिर उड़ीसा में है, और फिर मध्य प्रदेश में है। और हरियाणा स्टेट में सबसे कम परसेंटेज है फॉरेस्ट कवर की, ये पता होना चाहिए। मैंग्रोव कवर के बारे में भी इसमें बात की गई है, तो सिर्फ 0.15% कंट्री की टोटल जो जियोग्राफिकल एरिया है उतनी ही सिर्फ है मैंग्रोव कवर्स। ठीक है, और टाइगर रिजर्व की बात की जाए जहाँ पे लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर्ड है, तो पक्के टाइगर रिजर्व जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, फिर अचानक मार्ग जो कि मध्य प्रदेश में है, फिर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, ठीक है, जो कि उड़ीसा में है, फिर काली टाइगर रिजर्व जो कि कर्नाटका में है, उसके बाद डंपा टाइगर रिजर्व जो कि मिजोरम में है। ठीक है, तो ये अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में है टाइगर कवर। ठीक है, उसके बाद मध्य प्रदेश में है टाइगर रिजर्व में, फॉरेस्ट कवर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, फिर मध्य प्रदेश में है, फिर उड़ीसा में है, फिर कर्नाटका में, और फिर मिजोरम में। ठीक है, ऐसे चाहें तो आप याद रख सकते हैं, या मेंस वगैरह में कोट कर सकते हैं, या आप अगर इन्वायरमेंट पे कोई क्वेश्चन आती है, या टाइगर या ह्यूमन, अगर ह्यूमन और एनिमल कन्फ्लिक्ट पे भी आती है तो इसे भी आप कोर्स कर सकते हैं कि है बढ़ी हुई फिर भी ह्यूमन और एनिमल की कन्फ्लिक्ट हो रही है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अरे अगर स्टेट में बात की जाए, अगर बैम्बू बेयरिंग स्टेट की अगर बात की जाए, तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इनकी फाइंडिंग जो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि फॉरेस्ट की सर्वे के सेंसस के बारे में बात की गई है, ट्री की सेंसस के बारे में बात की गई है, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इसके बारे में आपसे पूछी जाए। ठीक है,
और भी बहुत ही डिटेल में इसके बारे में बताई गई है रिपोर्ट में। वो आप पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे लगेगी, तो आप अगर टाइम है उतनी आपके पास तो आप एक बार ये जो रिपोर्ट निकलती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, तो इसे भी आप देख सकते हैं, ठीक है। पर मेरे हिसाब से जो बेसिक चीज़ें थी वो अब मैंने आपको यहाँ पे बता दी कि कितनी रिपोर्ट असेसमेंट इसकी हो चुकी है, पहली कब हुई है, राइट। और कितनी फॉरेस्ट कवर्ड, फॉरेस्ट या ट्री कवर कितनी है इंडिया में, और कौन सी स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है, कौन सी स्टेट में सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। मैंग्रोव के बारे में बात की गई है तो कितनी परसेंटेज है, जियोग्राफिकल एरिया के बारे में बात की जाए तो, और टाइगर रिजर्व जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर्ड है वो आपको बता दिया गया यहाँ पे, ठीक है। और बैम्बू बेयरिंग, जो मैक्सिमम बैम्बू बेयरिंग एरियाज है स्टेट वाइज, वो भी मैंने आपको बता दिया, राइट। ये सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा और तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है द हिंदू न्यूज़पेपर में, बस ये दो चीज़ें ही थी आज की डेट में। उम्मीद करूंगा कि कुछ आपने सीखा है, तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं कल की न्यूज़ डिस्कशन में, टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।